थी जो हम 19 तारीख का इंतजार कर रहे थे, आज निराशा हुई। एक ऐसा मैच हुआ जो शुरू हो फिर बरसात, शुरू हो फिर बरसात। रोहित और विराट पर नजरें थी। यह भी देखना था कि शुभमन गिल पहले मैच में कप्तान के तौर पर क्या करते हैं, लेकिन एंड में भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 3 मैच की वनडे सीरीज है। पर्थ में भारत पहला मैच हार गया है। मेरे साथ सुनील गावस्कर हैं। सनी भाई, क्योंकि एक एंटीसिपेशन थी इस वनडे मैच को लेकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसके बाद किस तरह से नया कप्तान विराट और रोहित क्या करते हैं, तमाम तरह की उम्मीदें थी। लेकिन हुआ यह है कि आज भारत को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा बल्कि नाउमीदी भी देखनी पड़ी। और सनी भाई, सबसे पहले तो यह था कि एंटीसिपेशन बहुत ज्यादा थी। मैं जानता हूं कि बरसात ने जरूर अपसेट किया इंडिया का। आप बैटिंग कर रहे हैं, फिर बरसात आ गई, फिर बरसात आ गई, करते करते छोटा मैच, लेकिन इस तरह वन साइडेड हारना। देखिए, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। और यही आशा करता हूँ आपकी दिवाली, यही आशा करता हूँ आपके स्वास्थ्य में अच्छा रहे पूरे साल भर और आगे भी। क्योंकि एक बात तो सही है कि आज जो भी हुआ है, भारतीय क्रिकेट का स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। इसके बारे में दो राय नहीं। देखिए, मैच में, स्पोर्ट में हार जीत तो हो ही जाती है। और ये एक नई विकेट है जहां पे मतलब हम भारत में खेलने के बाद अगर आप पर्थ या ब्रिस्बेन में खेलने जाएंगे तो वहां की जो उछाल होती है, गेंद की जो उछाल होती है, वो उसको संभालना आसान नहीं बनता। और उसी में भारतीय जो बल्लेबाज थे वो आउट हो गए हैं। और इसी के लिए मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र दिखाइए, क्योंकि जो भी है भारतीय टीम के पास जो क्लास है, हमने अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाया क्या क्लास भारतीय टीम के पास है। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा आप सब्र दिखाइए, क्योंकि ये भारतीय टीम आगे जाकर बहुत सारी मैचेस और बहुत सारी चैंपियनशिप जीतने वाली है। ये सही बात है आपकी सनी भाई, क्योंकि छोटी सीरीज थी और पर्थ में शुरुआत हुई। आज कंडीशन सबने देखी, फिर एडिलेड आ जाते हैं आप, सिडनी आ जाते हैं, जहां कंपैरेटिवली बैटिंग करना थोड़ा आसान होती है। लेकिन सनी भाई, पता नहीं, मेरे 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 जहन में बड़े दिन से एक सवाल चल रहा था, तो मैं सोचता हूँ आप ही से पूछूं। क्या आपको लगा कि लीडिंग अप टू इस तरह की सीरीज भारत की तैयारी सही थी? मैं जानता हूं कि जो लोग टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं उनका तो वहां पे शायद जाना थोड़ा मुश्किल था पहले, लेकिन जो लोग टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे, 3 प्रैक्टिस सेशंस की बिना पर क्या आप पर्थ जैसे मैदान में एक छोटी वनडे सीरीज का आगाज कर सकते हैं? देखिए, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा तो हो ही जाता है। और वो मैं कहता हूं कि मैच प्रैक्टिस, सिर्फ नेट प्रैक्टिस से मैच प्रैक्टिस बेहतर होती है। क्योंकि नेट प्रैक्टिस में क्या होता है कि आप जानते हैं कि अगर आप बल्लेबाज हो, आप जानते हैं कि अगर आउट हो गए तो फिर भी आपको अगला गेंद खेलने के लिए मिलेगा। पर जब मैच होती है तो आप जानते हैं कि आपकी सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं होती, आपकी मेंटल प्रैक्टिस भी होती है। क्योंकि मेंटली आप अपने आप को अप्लाई करते हैं कि मुझे रन बनाने हैं। और वही बॉलर्स के साथ होता है। बॉलर्स भी जब नो बॉल डालते हैं नेट पे कभी कभी, तो उनको पता है कि नो बॉल डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैच में नो बॉल डालेंगे तो अगली गेंद के लिए फ्री हिट होता है। तो मैच प्रैक्टिस होती है तो बहुत अच्छा होता है। पर जिस तरह से आजकल की इंटरनेशनल शेड्यूल्स बनते हैं, तो ये कठिन बनता है कि पूरी की पूरी टीम जाकर वहां पे मैच प्रैक्टिस कर सके। आपने कहा वो उसमें काफी कुछ सत्य है, क्योंकि जो प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे, टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे थे, अगर वो आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक हफ्ता पहले अगर जाकर 1-2 वनडे मैचेस खेल लेते तो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहता, खास करके बल्लेबाजों के लिए। क्योंकि पर्थ की प्रैक्टिस पिच भी हो या पुराना जो वैका स्टेडियम है, वहां पे भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो जो बॉल की थोड़ी सी जो उछाल ज्यादा होती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ चल रही है कि जिसमें कैप्टन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है। लेकिन इस सीरीज़ में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद 17 अक्टूबर से जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ शुरू हो रही है, सभी की उसी पर नज़रें टिकी हुई हैं। क्योंकि उस सीरीज़ में एक तो रोहित शर्मा
और विराट कोहली हैं, और दूसरी बात शुभमन गिल को ओडीआई का भी कैप्टन बना दिया गया है, यानी कि रोहित शर्मा को ओडीआई की कैप्टनसी से भी हटा दिया गया है। और इसके पीछे है गंभीर की डर्टी पॉलिटिक्स, यानी कि गंभीर नहीं चाहते कि रोहित शर्मा आगे खेलें। जैसा कि हमने देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट मैच में संजू सैमसन ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी और उसी की वजह से इंडिया वो मैच जीत पाया। लेकिन गौतम गंभीर ने इसमें भी पॉलिटिक्स की और संजू सैमसन को दोनों सीरीज़ से बाहर कर दिया। एक तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और दूसरा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़। 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए शुभमन गिल के पास अभी 2 साल बाकी हैं कि जिसमें वो टीम को साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है। रोहित शर्मा का तो 95% कंफर्म है कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, लेकिन विराट कोहली की फिटनेस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। और दूसरी तरफ जो इंडिया एशिया कप जीता था उसकी ट्रॉफ़ी अभी तक पेंडिंग में पड़ी है, क्योंकि मोहसिन नकवी का कहना है कि मैं ये ट्रॉफ़ी ऐसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सबसे पहले तो सूर्या कुमार यादव को मेरे ऑफिस आना होगा और तभी जाकर उन्हें वो ट्रॉफ़ी, सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। लेकिन बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेन की है कि मोहसिन नकवी अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें एसीसी के चेयरमैनशिप से हटाया जाए। और हमें पता है कि आईसीसी के चेयरमैन भी जय शाह इंडिया से ही हैं, क्योंकि वो पहले बीसीसीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफ़ी को वापस देंगे या फिर इंडिया एशिया कप जीतते हुए भी हार जाएगा। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।